बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बड़े सुंदर तुलसी राम जी व उनके साथियों के द्वारा सुंदर भजनों का प्रस्तुति अभी हम सब श्रवण कर रहे थे। वंदनीय संत समाज, नीरक्षीर विवेकी भक्त सज्जनों तथा देवियों, सत्संग के पीछे कोई निमित्त होता है, कोई कारण जिसको आप कहते हैं। इस घर में एक पिता की पुत्री हुई, एक लक्ष्मी हुई। गौतम भाई के सुपुत्री के जन्म उत्सव के रूप में आज छोटा सा सत्संग का ये कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं। कहा जाता है बेटी लक्ष्मी होती है, शक्ति का रूप होती है और घर में उसके साथ खुशियां आती है। बेटी जब घर में आती है तीन चीज लेकर आती है। एक तो शक्ति लेकर आती है, घर में खुशियां, दूसरी संपत्ति जिसको आप लक्ष्मी कहते हो। आपने कभी ख्याल किया है, बेटी जब तक घर में रहती है, शादी ना हो जाए, पिता के पास कहां से पैसा आता है कुछ पता नहीं चलता, लेकिन घर पैसे से लबरेज होता है, भले पिता उधारी से लाता हो। पिता के पास बेटी जब तक घर में बैठी, पिता के पास शक्ति कहां से आती है। पिता नंगे पैर, उघरे बदन, न जाने कैसे दौड़ता है। शादी के समय देखो, वो शक्ति आखिर कहां से आती। नंगे पैर, खुले बदन, धूप हो बारिश हो, बेटी की शादी करना है, वो शक्ति कहां से आती। और बेटी की जैसे शादी हो जाती है, टेंट वाले भी आ जाए, कहते भैया 2 दिन बात करना, अभी 2 दिन ठहर जाए। तो बेटी के आने से पिता के शरीर में शक्ति आ जाती, घर में खुशियां आ जाती। बेटी जब तक घर में होती है, घर में खुशियां छा जाती, बड़े उत्सव आ जाते हैं। और जैसे ही बेटी विदा होके चले जाते हैं, पिता यूं 2 दिन बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। तो बेटी जब आती है तो घर में 3 चीजें लेकर आती है, खुशियां, लक्ष्मी और शक्ति। तो आपके घर में बड़े सुंदर सुपुत्री का जन्म हुआ। मैं जिस धरती पर जन्मा हूं, इसी धरती पर जन्मा हूं, लेकिन जिस क्षेत्र में रहता हूं, राजस्थान, वहां पर बेटी जब जन्म लेगे तो कोई उत्सव नहीं मनाए जाते जैसे यहां पर मनाते हो। हमारे एक भाई साहब अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी एक ही लड़की हुई, उनका नाम मेघराज था। मैंने कहा मेघराज राम जी, बेटी का नामकरण हुआ तो कुछ मुझे बुलाए नहीं, संदेश भी नहीं भेजे। कहे साहब जी, लड़की के लिए क्या करना, लड़का होता तो कुछ करते। वहां पर लड़की को कोख में ही मार दिए जाते हैं। 100 में 2 लड़के तो कुंवारा ही रहते हैं। 100 में 2 लड़के तो कुंवारा ही मर रहे हैं, लड़कियों की संख्या घट गई। आज पुत्री को पुत्री नहीं समझा जा रहा है, पुत्री को संतान नहीं समझी जा रही। और यही कारण है कि देवियों की संख्या बढ़ती घटती चली जा रही है। प्राकृतिक के द्वारा जो दिए गए व्यवस्था में हम विघ्न जब डालते हैं, तो हमारे जीवन में बड़ी विडंबनाएं खड़ी हो जाती है, हमारे जीवन में संकट छा जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक के बीच अवरोध न बने। ये तो प्राकृतिक की देन है। किसी को पुत्र के रूप में मिलते हैं और किसी के पुत्री के रूप में मिलते हैं। और हकीकत तो यह है, जो आते हैं वो भी लेन देन, अदले बदले की जगह। हमारे कुछ विचारक कहते हैं, जो कोई पुत्र के रूप में आते हैं या पुत्री के रूप में आते हैं, वो भी लेन देन, देनदार और शत्रु और उदासीन। हमारे शत्रु भी हमारे घर में पुत्र बन के आ जाते हैं।
कभी बेटा भी बेटा बन के आते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, खूब सेवा करेंगे, वो होते हैं बेटा। लेकिन कभी कभी शत्रु भी पुत्र बन के आ जाते हैं, माता पिता के सीने में दाल दलते हैं। ऐसा होता है ना कई बार। एक माँ थी, माँ नौकरी करती थी, ये राजकोट की घटना है, गुजरात का अच्छा मशहूर शहर राजकोट है। माँ खूब बेटा को पढ़ाई लिखाई, जैसे हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी लगे, तो बेटा भी खूब पढ़ा लिखा, नौकरी लग गई। माँ रिटायर हो गई, बूढ़ी हो गई। एक दिन क्या हुआ, माँ को फालिश मार गया, लकवा मार गया। लकवा मार गया तो माँ बिस्तर में लेट गई, शरीर से कुछ करता नहीं बना। जब शरीर से कुछ करता नहीं बना तो लड़का सेवा करता, नित्य क्रियाक्रम भी बिस्तर में ही करती बेचारी। एक दिन क्या हुआ, 2 महीना करते सेवा करते करते माँ, लड़का का मन थोड़ा गलत दिशा में जाने लग गया। सोचने लगा माँ का सेवा करते करते 2 महीना बीत गया और न जाने और कितने दिन सेवा करना पड़ेगा। तो बेटा को लगने लगा अब थक चुका हूं। तो ठंडी का दिन था, माँ सोई हुई थी बिस्तर में। एक दिन गोदी में उठाता है, माँ बड़ी खुश हुई, देखो मेरा बेटा कितना मुझे प्यार करता है, मुझे आज गोदी में उठा रहा है। गोदी में उठा करके बेटा माँ को सीढ़ी की ओर ले जाने लगा। माँ सोची देखो मेरा बेटा कितना प्यार कर रहा है, मुझे धूप दिखाने के लिए छत पर ले जा रहा है। और माँ को गोदी में उठाकर जब छत पर ले गया तो माँ कुछ सोचती उसके पहले, माँ को धूप दिखा रहा है और माँ कुछ सोचती उसके पहले बेटा ने 3 मंजिले बिल्डिंग के नीचे अपनी माँ को फेंक देता है। सीसी कैमरा फुटेज से पता चला, लोगों ने तो 3 दिन तक यही सोचता रहा कि माँ गिर गई होगी, लेकिन सीसी कैमरा और फुटेज से पता चला कि माँ गिरी नहीं थी, बल्कि उनके डॉक्टर बेटा था, वो गिरा दिया था, फेंक दिया था। डॉक्टर बेटा को पुलिस वालों ने पूछा, अरे तूने क्या किया? उस बेटा ने कहा, 2 महीने तक डॉक्टर साहब मेरी माँ को फालिश मार गया है और ये बिस्तर में लेटी रही। मैं 2 महीने तक सेवा करते करते मैं थक चुका था और इससे छुटकारा पाने के लिए मैंने अपनी माँ को मार डाला। एक माँ जिन्होंने 9 महीने कोख में रख करके थकती नहीं, वही बेटा 2 महीने बिस्तर में माँ लेट जाए, पिता लेट जाए तो थक जाता है। जिसको हम शिक्षा कहते हैं ना, जिसको शिक्षा कहते हैं, हम हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाए। शिक्षित तो हो जाते हैं, पढ़ लिख करके पैसे कमाने के एटीएम भी बच्चे बन जाते हैं, लेकिन बच्चों को संस्कार कोई पैसे से दे पाओगे क्या? आपके बेटा आपके पैसे तो कमा कर खूब दे देंगे, लेकिन वो संस्कार जो माँ अपने बेटा को पास में रख करके देगी ना, वो पैसे से नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने बेटे को, अपने बेटियों को, अपने निकट के लोगों को भले शिक्षा न दे पाओ, लेकिन संस्कार जरूर देना। माँ जब अपने सीने में बेटा को सुलाकर, बेटी को सुलाकर दूध पिलाती है ना, तो केवल दूध नहीं पिलाती है, वो अपने दिल को पिलाती, अपने हृदय को पिलाती। जब माँ और बेटा का दिल एक हो जाता है, फिर माँ का और बेटा का धड़कन एक सा हो जाता है। आजकल एक संस्कृति चल पड़ी है, माँ जैसे ही बच्चे को जन्म देती है, वो बोतल पकड़ा देती है, प्लास्टिक का बोतल। अब बेटा धीरे धीरे प्लास्टिक के बोतल पीते पीते वो शराब का बोतल पीने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा और बड़ा हुआ, वो इंग्लिश स्कूल मीडियम में भेज देते हैं, हॉस्टल में। अब जब वही लड़का 21-22 वर्ष बाद हॉस्टल से लौट करके आएंगे, तो 25 वर्ष बाद जब वही बेटा माँ को किसी वृद्धाश्रम में डाल दे तो कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए माँ बाप का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है। माँ जो खाती है, माँ जो पीती है, उठती है, बैठती है,
उनका संस्कार बच्चों पर पड़ता है। और ये माँ जब गाली देती है ना अपने जब दादा या दादी गाली देती हैं तो एक गाली दी जाती है, इधर आप लोग सुने होंगे कई बार। उस गाली में बड़ा रहस्य छुपा हुआ। माँ जो खाती है उससे बच्चे का निर्माण होता है, माँ जो पीती है उससे बच्चे का निर्माण होता है। और यही कारण है कि जब पोता या पोती ज्यादा उछल कूद करने लग जाता है या दादी को बहुत परेशान जब कर देता है बच्चा, तो दादी कहती तोरदाई का खा कर भी आए हैं, ये शब्द कहते हैं ना। तो वो माँ भी जानती है, वो दादी भी जानती है, ये शब्द बड़े रहस्य छुपा हुआ है। जो आप खाते हैं वही आपके बच्चे पर बनता है। तो कहने का मतलब हमारे खान पान से हमारे बच्चे का निर्माण होते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि ऐसे गलत चीज ना खाए जिससे गलत संस्कार पड़े। जिस बच्चे को माँ एक जन्म देती है, अगर जरा सोचो वो माँ मांसाहार करे या और किसी व्यसन का प्रयोग करे, तो क्या वो माँ के गर्भ से जन्मने वाला बच्चा राम होगा, कृष्ण होगा कि रावण कुमार बनेगा? हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने। तो श्रवण कुमार को जन्म देने के लिए ऐसी माँ और ऐसे पिता की जरूरत है। महाराज राम जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए माँ कौशल्या और पिता दशरथ जैसे पुत्र चाहिए। तो हम चाहते हैं तो हमारे बेटा श्रवण कुमार हो, लेकिन खान पान जब खराब होगा तो रावण कुमार जन्म ले तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए व्यक्ति का खान पान शुद्ध हो, आहार विहार शुद्ध हो और संगत का प्रभाव पड़ता है। आदमी जैसा संग करता है उनके जीवन में वैसा ही रंग चढ़ जाता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। कपड़े को जैसा मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है। जीवन का कन कन खिलता है, वह उसी रंगता है। जीवन का कन कन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जीवन में जो भी मिलता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जो सभा यहाँ पर लगी हुई है इसके पीछे भी एक कारण आस्था रूपी एक बिटिया का जन्म, और इसीलिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी मिलकर के एक भजन गाओ। ये संगीत वाला आ गए तो मेरा भी मन थोड़ा हुआ कि संगीत पर कुछ गाएं। वो भजन कई बार हमारे तुलसी राम जी ने गाया होगा, लेकिन हमारे साथ शायद अच्छे मिलाकर गा ले तो बड़ा धन्यवाद होगा। तो इसके पीछे एक कारण है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। जैसे करनी वैसे भरनी, चार मिले या कांटे रे, अब धारण होगा। जैसे करनी वैसे भरनी, प्यार मिले या नाटे रे, अब धारण होगा। अरे कोई कारण होगा।
बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कई बार होता है, आपने देखा होगा, डल्लभ का सुंदर गद्दा हो, एसी रूम हो, लेकिन पति पत्नी के बीच कुछ कहा सुनी हो गई हो, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बमबारी हो गई हो, तो रात करवटें बदल जाती है, नींद नहीं आती। और उस दिन देखना जब पति पत्नी में सुंदर बना हो, सास बहू के बीच तालमेल अच्छा हो, 8 घंटे रात कैसे बीत जाती है पता नहीं चलता। इसलिए कवि बड़े अच्छे अपने शब्दों में पिरोते हैं। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर मिलता, कांटों पर भी रोकर मिलता किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। खिले हैं एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल खिले हैं एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आज सुंदर सत्संग का आयोजन हमारे गौतम जी अपनी पुत्री के जन्म के उपलक्ष्य में, हमारे संत श्री शोधकर साहेब जी जिनका अनन्य निष्ठा संतों के प्रति, और उनके पूज्य पिता श्री क्या नाम है गोपाल जी के पौत्री जन्म के उपलक्ष्य में सुंदर आयोजन किए। इसके लिए हम सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस प्रकार बुलाए संतों को, सद्गुरुजनों को, और आप सबको सत्संग का एक माहौल, सत्संग का सुंदर ये कुछ शब्द सुनने को मिला। और इसी प्रकार आपका ये ग्राम में समय समय से संतों का पदार्पण होता ही रहता है। और
सदगुरु कबीर की वाणियों का अनेक बार श्रवण करने का मौका आप सबको मिलता ही रहता है, और अधिक मैं इस भजन गायकों के बीच अवरुद्ध न होते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हाँ ठीक। हेलो, पूज्य श्री ईश्वर साहेब जी के विचारों से लाभ लिए थे। भजन में भी अभी हम बीच में गाए हैं। एक भजन मैं भी प्रयास करता हूँ आपके बीच में। लो गाएंगे ना, उसके बाद गाएंगे ना, तो गाएंगे। एक चेतावनी भजन है। वंदना भजन तो अभी कई सुने हैं आप। तो माइक दे दिएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो लोग उठा लेंगे। दिल दुखाना छोड़िए, दिल दुखाना छोड़िए, और दिलरुबा बन जाइए। आप पत्थर क्यों बने हैं, आईना बन जाइए। अरे पत्थर मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, अरे मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, कोई नहीं मुझा का है। पर काहू का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर करे तुझको झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, अरे तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर पर तुझको झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर पर तुझको झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
रह जाएगी ये, शोहरत तुम्हारी रह जाएगी ये, दौलत यहीं पर रह जाएगी ये। पहले तो तुम अपने आप, पहले कैसे बात करेंगे? पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको दोस्त घरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको दोस्त घरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको दोस्त घरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। ये दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय।
मजा लूट ले बंदे गुरु बंदगी का, जय हो। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट ले बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट ले बंदे। निकलता है तड़कों पे फैशन लगा कर, निकलता है सड़कों पे फैशन लगा कर। अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर। वास्तव में प्यारे विचार करें कि ये शरीर का है, पिटारा है ये एक भरा गंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट ले बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट ले बंदे। मोहब्बत के सुंदर बगीचे, लगाए मोहब्बत के सुंदर बगीचे। सजाए भवन को बिछा कर गलीचे, सजाए भवन को बिछा कर गलीचे। नहीं साथ देती, नहीं साथ देती कभी आदमी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट ले गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट ले बंदे।
चला करके दिल में दया का फुहारा, चला करके दिल में दया का फुहारा, दिए दिन दुखियों को जिसने सहारा, दिया दिन दुखियों को जिसने सहारा, और उसी का है जीवन हंसी और खुशी से नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का मजा लूट ले बंदे, गुरु बंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का मजा लूट ले बंदे। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, लोग सोचते हैं कि आज मेरे पास टाइम नहीं है भजन करने का, सत्संग में जाने का, लेकिन प्यारे विचार करने की बात है कि हमारी जो उम्र है वो धीरे धीरे घट रही है और हम संसार के काम काजों में अपने जीवन को उलझाते जा रहे हैं और जो मूल हमारा उद्देश्य है, जो जीवन की सार्थकता है, उसे हम भूलते जा रहे हैं। इस वजह से वो कब जब हम सत्संग में जाते हैं तभी हमको इस बात की ज्ञान होती है, तभी हम अपने आप को समझ पाते हैं कि हमारा जीवन की सार्थकता किस में। इसलिए उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, और निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, और समझ ले तू बंदे, ये क्या है, हमारी जो जीवन बीतते जा रही है वो घड़ी है, संकेत दे रही है कि समझ ले तू बंदे, इशारा घड़ी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का मजा लूट ले बंदे, गुरु बंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी का मजा लूट ले बंदे, गुरु बंदगी का नहीं है भरोसा, जरा जिंदगी 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 का। बहुत ही सुंदर भजन। उम्र देख पल पल घटी जा रही है ना। रात भी बीतने वाली है, सुबह भी बीत जाती है। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी आनंद मिले जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती, जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हमारे श्री शोधकर साहब जी हैं जो हम सबको आमंत्रित किए हैं
और हम लोग जो भी हो, कुछ भजन जैसा भी हो, विचार भी, मैं शोधकर साहब से निवेदन करता हूँ थोड़ा सा ही सही 10 मिनट ही कुछ भी अपने विचार दें यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ आए हुए हैं, हमारे संत परिवार से भी हैं और इस परिवार का भी एक हिस्सा है, इसलिए हम आपको भी थोड़ा ही शब्दों में सुनेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जिला जोधपुर राजस्थान से पधारे हुए परम श्रद्धेय संत श्री ईश्वर साहब जी, परम श्रद्धेय संत श्री भूपेंद्र साहब जी, कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और जोधपुर से ही साहब जी की सेवा में संत श्री अमन साहब जी, और हमारे वयोवृद्ध संत परम आदरणीय श्री दीनदयाल साहब जी, सभी संतों के पावन श्री चरणों में मेरा सादर नमन प्रणाम। और कुमारी श्रद्धा के इस जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हम आप सभी बहुत ही सुंदर भाव चाव से पधार करके साधु संतों का सत्संग प्रवचन का लाभ सुंदर तरीके से भी लिए, और जिला धमतरी से गुरुदेव जी के परम भक्त और बहुत ही सुमधुर भजन गायक भाई तुलसीराम जी अपने साथियों के साथ पधार करके हमारा छोटा सा आग्रह स्वीकार करके आप इतनी दूर से चल करके आप पधारे, इसके लिए आपको कोटि सा धन्यवाद और गुरुदेव जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। साहब जी लोगों ने बहुत ही सुंदर आप सभी लोगों को किस तरह से बच्चों को बाल्यावस्था से ही संस्कार देना है, इसके बारे में हम सभी लोगों को बहुत ही सुंदर सत्संग प्रवचन दिए हैं, संदेश सुनाए हैं। और जो भी संदेश संत लोगों ने दिए हैं तो उसका पालन तो कई लोग खैर कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं आज से वे लोग पालन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, कोमल पौधे के समान होते हैं। जैसे गीली मिट्टी को हम जिस आकार में उनको ढालना चाहें, कुम्हार जिस तरह से जो भी आकार देना चाहता है दे सकता है। छोटा सा पौधा जैसे उनको हम जिधर झुकाएं झुक जाता है। इस एक कोरे कागज में जो चित्र और जो लेख हम लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। इसी तरह बच्चों का मन और उनका व्यवहार भी इसी तरह कोरे कागज की तरह, गीली मिट्टी की तरह, कोमल पौधे की तरह होता है। जैसे हम उनको सिखाएंगे, समझाएंगे, जो संस्कार देंगे, बच्चा भविष्य में उसी संस्कार को लेकर के बड़ा होगा और वैसे ही आचरण आपके घर में अपने माँ बाप से, अपने परिवार के सदस्यों से और समाज के व्यक्तियों से करेगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से हमारा यही आग्रह कि जो भी संत गुरुजनों ने उपदेश दिए हैं उनको अपने जीवन में आचरित करें, धारण करें, अपने बच्चों की सुंदर तरीके से परवरिश करें। और जो भी साहब जी लोगों ने संदेश दिए हैं केवल सुन करके टाल नहीं देना है, बल्कि अपने जीवन में आचरित करना है, ताकि इतनी देर तक हम जो बैठे हुए हैं, जो प्रवचन सुने, भजन सुने, हमारा सुनना, हमारा बैठना सार्थक हो सके। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, समय भी काफ़ी हो गया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और साहब जी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे एक छोटे से आग्रह पर आप लोग अपना कीमती समय यहाँ दिए हैं। और भाई तुलसीराम जी को भी बहुत बहुत हमारी ओर से हार्दिक शुभकामना। आप और अच्छे से उन्नति और विकास करें। और पधारे हुए समस्त जितने भी सगे संबंधी, रिश्तेदार, सत्संगी भाई लोग, ग्रामवासी लोग पधारे हैं, आप सभी लोगों को संत गुरुजनों का बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी अपने जीवन में खूब उन्नति विकास करें।
आप सभी लोगों के जीवन में पास सुख और शांति की वृद्धि हो, यही हमारे ओर से हार्दिक शुभकामना। साहेब बंदगी शायद। और निवेदन करूंगा श्री गौतम जी अपने पूरे परिवार सहित और श्री पिताजी सभी लोग संत गुरुजनों के पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात फिर लास्ट में फिर आरती होगी और जिन जिन और भक्तों को भी साहब जी लोगों को प्रणाम करना हो, बंदगी करना हो, वे लोग भी क्रमशः बारी बारी से आकर के अपना प्रणाम कर लेंगे और आशीर्वाद लेंगे। और प्रसाद की व्यवस्था सभी लोगों के लिए है, प्रसाद लेकर के आप लोग प्रस्थान करें। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। क्या चीज? हाँ वो तो आ रहे हैं। हाँ आप लोग आ जाइए। अभी तो जो है अभी बच्ची श्रद्धा की जन्मदिन पर ये जो अवसर मनाया जा रहा है, पूजा आरती का कार्यक्रम अभी है। बच्ची लक्ष्मी होती है, एक शायर ने बहुत सुंदर कहा है। श्रद्धा को के लिए और सभी बेटियों के लिए एक बहुत सुंदर शायर है। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा सा तुम्हें दर्द हो तो रोटी हैं बेटियां। अरे बेटा तो करता है एक ही कुल को रोशन, दोनों कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। आइए श्रद्धा जी के लिए हम बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, इसके जीवन में कभी कोई विघ्न बाधाएं ना हो, ये हमारी संत मंडली की ओर शुभकामना है। जो तुझ तक आता है न खाली जाता है, तू ऐसा दाता है। जय गुरुदेव दुख भंजन, असंग देव दुख भंजन। पुण्य बढ़ाता है, पाप घटाता है, जो गीत तेरे गाता है। जय गुरुदेव दुख भंजन, असंग दुख भंजन। जय गुरुदेव दुख भंजन, दे दे शरण। तेरा उपकार दुखियों को बुलाए, तेरा उपकार दुखियों को बुलाए। जिसका कोई न जग में वो भी यहाँ सहारा पाए, जिसका कोई न जग में वो भी यहाँ सहारा पाए। दुख मिट जाता है, मन मुस्काता है, जो गीत तेरे गाता है। जय गुरुदेव दे दे शरण, असंग
भक्ति का धूप है लाता उजाला, भक्ति का धूप है लाता उजाला, भक्ति का धूप है लाता उजाला, भक्ति का धूप है लाता उजाला। उनको भला क्यों चिंता है तू जिनका रखवाला, उनको भला क्यों चिंता है तू जिनका रखवाला। लोभना चाहता है कपट मर जाता है, लोभना चाहता है कपट मर जाता है, तो प्रेम सिखाता है। जय गुरुदेव दुख भंजन संगीत दुख भंजन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अच्छा अच्छा बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव कबीर साहेब की जय। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरती जोत जहाँ जा साहेब आरती, सूरती जोत जहाँ जा साहेब आरती, आरती गरीब साहेब आरती, आरती दीन दयाल साहेब आरती करो सतगुरु साहेब की, आरती करो सतगुरु साहेब की। जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो,
रस परस गुरु चरण शरण भयो। रस परस गुरु चरण शरण भयो। टूट गयो यम की पार, टूट गयो यम की जाल। साहेब आरती गरीब निवास, साहेब आरती दीन दयाल, साहेब आरती साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से भय हो परख प्रकाश। भय हो परख प्रकाश, साहेब आरती आरती दीन दयाल, साहेब आरती दीन दयाल, साहेब आरती आरती गरीब निवास, साहेब आरती बोलिए सतगुरुदेव कबीर साहेब की जय। आइए बिटिया रानी के जन्मदिन का एक प्यारा सा सोहर मंगल। लेके आए आज तोर भाग मारना। जन्म लेके आए ओ बेटी आज तोर भाग मारना। सोहर मंगल गायन वो, सोहर मंगल गायन, सोहर मंगल गायन, सोहर मंगल गायन, सोहर मंगल गायन। कातिले पंडित बुलवा के सुंदर नाम धरायन वो, श्रद्धा नाम धरायन, श्रद्धा नाम धरायन वो, श्रद्धा नाम धरायन, श्रद्धा नाम ऐसा कर्म करोगे बेटी नाम अमर हो जाही वो, नाम अमर हो जाही वो, नाम अमर हो जाही, नाम अमर हो जाही वो, नाम अमर हो जाही। काया हो
बारंबार उन्होंने आज तोर भाग बड़े ना जन्म लेके आए सही तोर दादा है बेटी लक्ष्मी सही तोर दाई वो लक्ष्मी सही तोर दाई लक्ष्मी सही पार्वती सही डोकरी दाई जम्मो तोर तहाई वो जम्मो तोर तहाई सोनी जम्मो तोर तहाई जम्मो तोर तहाई सोनी जम्मो तोर तहाई घर भर के हो घर भर के मिले तोला प्यार आज तोर भाग भरे ना जन्म लेके आए आज तोर भाग भरे ना लगा में वही तोर सहारा वो वही तोर सहारा वही तोर सहारा दाई दादा के सेवल कर में सबके राज दुलारी वो सबके राज दुलारी सबके राज दुलारी राम जी हो राम जी लगा ही बेड़ा पार आज तोर भाग भरे लेके आए आज तोर भाग भरे ठीक है। वो 100 रुपये श्री मदन लाल जी परिवार की ओर से आपके लिए बोल देंगे। आइए मदन लाल जी, श्री मदन लाल जी की ओर से सादर 100 रुपये की सदस्य राशि भेंट हुए हैं। हमारे मंडली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए एक और सोहर गीत आप सबके बीच। लइका के दादी आए झुलना झुलाए बर, झुलना झुलाए बर हो लोरी सुनाए बर। डिग डिगा हो डिगा 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 लइका झुलावे हो तबो माई पिला। डिगा हो डिगा 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 लइका झुलावे हो तबो माई पिला। डिगा हो डिगा 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 लइका झुलावे हो तबो माई पिला। डिगा हो डिगा 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 लइका झुलावे हो तबो माई पिला। और लड़का के दादी का कहा थे संगवारी रे तहा कबो झन भूला बेहरी के नाम ला। संगवारी रे तहा झन भूला बेहरी के नाम ला। एक हरि राजा राम काले हो ला 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 ला। हरि राजा राम काले मनमा काले नाम ला नाम ला। कभू झन भूला में हरि के नाम ला। बारी रे कभू झन भूला में हरि के नाम ला। लइका के दादी आए झुलना झुलाए। लइका के नानी आए झुलना झुलाए। झुलना झुलाए बर हो लोरी सुनाए। झुलना झुलाए बर हो लोरी सुनाए बर। ला 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 या झुपत आबो रीलो नो जत आबना। या झुपत आबो रीलो नो जत आबना। ला 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 के दादा आए झुलना झुलाए बर। लइका के दादा आए झुलना झुलाए बर। झुलना झुलाए बर हो लोरी सुनाए बर। झुलना झुलाए बर हो लोरी सुनाए बर। और का थे तारी लोरी लोरे तारी लोरी लो तारी लोरी लोरी लो तारी लोरी लो तारी लोरी तारी लोरी लोरी लो तारी लोरी।
पापा आए झुलना झुलाए, लेका के पापा आए झूलना झूलाए, झुलना झुलाए बर हो लोरी सुनाए बर, झूलना झूलाए बरगो लोरी झूलाए बर। दुनिया के देवता न्योता तो न्योता सबला सिखाते जय हम मनोता, दुनिया के देवता न्योता तो न्योता सबला सिखाते जय हम मना, दुनिया के देवता न्योता तो सबला सिखाते जय हम मनोता, अंत ज्ञानी करेगा गुहार। सब जन मिल के कहना है तोला गाड़ा तोला गाड़ा तोला गाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा तोला गाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा। दुनिया के देवता नेता सुनौता तोला से गाता ये हम मनौता, संत ज्ञानी करेगा गुहार। तोला गाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जो तोला गाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जो हाथ। मंचे सजाए और गोराम कब आमेर गोराई, नर नारी तोर चरण पड़े हैं नाम हमें सुखदाई। मंचे सजाए तोर गोराम कब आमेर गोराई, नर नारी तोर चरण पड़े हैं नाम हमें सुखदाई। ताली बजा के झुमका सोना के, ताली बजा के झुमका सोना, राम रमैया मनमा बता के, ताली बजा के झुमका सोना, राम रमैया मनमा बता के, संत ज्ञानी करेगा गुहार। तोला गाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जोहार, तोला गाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु तोला गाड़ा गाड़ा जो हाथ। दानी हाथ तो दान करते हैं राघव तोर मनौती, कोनो पैसा में दान देवते कोनो सजे तुला मोती माँ। दानी हाथ तो दान करते हैं राघव तोर मनौती, कोनो पैसा में दान देवते कोनो सजे तुला मोती माँ। लगे राम दरबार तब भोले लगा थे खाली खाली, आज झूम करो जी जयकार नहीं आवे ये मौका काली, नहीं तो ऊपर वाला दी गारी जी। दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली, लगे राम दरबार नहीं तो ऊपर वाला दी गाने, नहीं तो ऊपर वाला दी गाने। हाँ दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली, दे ताली भैया दे ताली दे ताली।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हर साहू की ओर से सादर 51 रुपये की राशि भेंट हुई है एवं गोपाल राम जी साहू की ओर से सादर 100 रुपये की राशि भेंट हुई है। समस्त दानदाताओं को हमारे मंडली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अंश कुमार जी की ओर से सादर 51 रुपये की राशि भेंट। आप सबकी आशीर्वाद। आइए अब समापन। आप समस्त को हमारी मंडली की ओर से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। लीजिए यहीं पर अब आज की सत्संग की समापन हमारे साहिब जी के माध्यम से समापन की घोषणा कर दीजिए। सोहर गा सुनो ना, ऐसा है तो मैं सादा सोहर गा देता हूँ, संगीत में नहीं है, मतलब ताल उतार नहीं वो लोग, ठीक है। ये नाम ले लेके बढ़िया गा दिए सोहर में, और क्या सोहर गाऊं भाई हैं। चलिए तो हमारे साहब का ऑर्डर, चल मैं ही गा देता हूँ इनके तरफ से, है ना। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, बोलिए सदगुरुदेव की। बढ़िया, नहीं पहुंच गया, पूरा गांव में गूंज गया। पिता से माता 100 गुणा, पिता से माता 100 गुणा, सुत को राखे प्यार। माता से गुरु 100 गुणा, ये जीवन करत सुधार। परमात्म से गुरु बड़े, तुम देखो वेद पुराण। शेख फरीदा यूं कहे, गुरु घर में भगवान। एक सोहर गीत है, हम संत लोग जो गाते हैं। जन्म ललना बड़ भागी, माता पिता अनुरागी। लहो ललना राम जन्म लिए, आज सोहर मंगल गावही हो। ललना श्रद्धा जन्म लिए, आज सोहर मंगल गावही हो। जन्म ललना बड़ भागी, माता पिता अनुरागी। लहो ललना श्रद्धा जन्म लिए, आज सोहर मंगल गावही हो। ललना तोरे घर बाजत है बधैया, ललना सुख पावल हो। धन्य धन्य माता हो तुम्हारी ममता है,
जिनकी प्यारी ममता है, जिनकी प्यारी लहो ललना, श्रद्धा जन्म लिए आज सोहर मंगल गावही हो। जन्मे ललना बड़ भागी, माता पिता अनुरागी लहो ललना, श्रद्धा जन्म लिए आज सोहर मंगल गावही हो। धन्य धन्य पिता हो तुम्हारा, भाग रहे उजियारी ले हो ललना, आए हैं संत तुर दुहार सोहर मंगल गावही हो ललना, आए हैं संत तुर दुआर सोहर मंगल गावही हो ललना, श्रद्धा जन्म लिए आज सोहर मंगल गावही हो ललना, तोरे घर बाजत है बधैया ललन, सुख पावल हो। जुग जुग जीवे लाखों साल रहो, खुशहाल ये हो ललना, युग जुग जीवे लाखों साल रहो, खुशहाल ये हो ललना, आशीष हमरो रहे आज गुरु के गुण गावल हो ललना, आशीष हमरो रहे आज गुरु के गुण गावल हो ललना, जन्म ललना बड़ भागी, माता पिता अनुरागी लो ललना, तोरे घर बाजत है बधैया ललना, सुख पावल हो ललना, श्रद्धा जन्म लिए आज सोहर मंगल गावही हो ललना, श्रद्धा जन्म लिए आज सोहर मंगल गावही हो। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज